हाय गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल इतनी सी बात है। आज हम बात करेंगे निगेटिव पीपल के बारे में, या आप उन्हें कहें टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट या साइकोपेथ। ऐसे लोग हमारी लाइफ में अगर होते हैं तो हमारी लाइफ बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। हमें पता नहीं चलता कि इन लोगों से डील कैसे करना है, और अगर वो हमारे साथ ही रहते हैं या रोज ही मिलते हैं, जैसे कि हमारे घर पर ही रहते हैं या फिर हमारे वर्क प्लेस पे हैं या हम किसी हॉस्टल में रहते हैं तो हमारे साथ में है वो, या फ्लैटमेट है, तो हमें समझ में नहीं आता कि इन लोगों से आप डील कैसे करें। तो आज का हमारा वीडियो है हाउ टू आइडेंटिफाई देम एंड हाउ टू डील विद देम, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें कि जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो सच में निगेटिव है या नहीं है। जस्ट बिकॉज कि हम किसी को पसंद नहीं करते या कोई हमें पसंद नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निगेटिव है या टॉक्सिक है या हमें किसी तरीके से वो परेशान करना चाहता है। ये ज़रूरी नहीं है, ये बस हमारी लाइकिंग की बात है, और इट इज़ वेरी ओके कि सब लोग सबको पसंद नहीं करते हैं, तो दैट इज़ ओके। ये पता करने के लिए कि वो सच में टॉक्सिक हैं, आप इन बातों पे ध्यान दीजिए। क्या वो हमेशा छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते रहते हैं? जैसे कि अगर उन्हें कोई चीज़ पता है कि कहाँ है और वो कह दें नहीं मुझे नहीं पता, या फिर उन्होंने किसी से हमारे बारे में कुछ कहा है और वो कह दें कि नहीं मैंने नहीं बोला, पता नहीं किसने बोला होगा, शायद मैंने तो नहीं बोला। और इस तरह के छोटे छोटे झूठ जो आपको पता चल जाते हैं कि ये झूठ ही बोल रहे हैं, पर बार बार रिपीटेडली ऐसी बातों पे झूठ बोलना। उनका हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं मैं, मुझे, मेरा बार बार आता ही रहता है। मैंने तो ऐसा किया, मैं तो सब करती हूँ या करता हूँ, और मेरे बिना तो काम नहीं चलता, अरे मुझे तो जाना ही पड़ेगा। इस तरह की बातें हमेशा वो खुद को इम्पोर्टेंस देते रहते हैं कि अरे हमें तो बहुत मानते हैं वो लोग, हमारे बिना तो उनका काम ही नहीं होता। और हमेशा खुद की तारीफें करना, अरे मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ या मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ या मेरी ऑफिस में बहुत चलती। हमेशा खुद के ऊपर खुद के बारे में बात करना, कहीं ना कहीं वो आपको बुरा फील करवाना चाहते हैं कि अरे आप इतने अच्छे नहीं हो जितना अच्छा मैं हूँ। वो हमेशा विक्टिम बनने की कोशिश करते रहते हैं। वो बस यही बताते हैं कि अरे मैं कितना बेचारा हूँ और मेरे साथ तो देखो लोग ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। मतलब वो हमेशा ये बताना चाहते हैं कि मैं हूँ तो बहुत अच्छा, पर लोग ऐसा कर देते हैं मेरे साथ, मेरी कभी कोई गलती नहीं होती, मैं बस बेचारा हो जाता हूँ, मैं बस विक्टिम हूँ। वो बार बार खुद को इम्पोर्टेंट बताते हैं आपके सामने कि अरे भैया उन्होंने तो हमको बहुत अच्छा फील करवाया, हम वहाँ गए थे तो हमारा तो ऐसा सम्मान हुआ, और मैं वहाँ गई थी तो मेरे लिए तो तालियां बज गई। मतलब वो इसी तरह की बातें आपसे बार बार करेंगे। आप सोचेंगे कि चलो एक दूसरे की तारीफ वाला माहौल क्रिएट हो रहा है, चलो ये भी अपनी तारीफ कर रहे हैं तो हम भी अपनी कुछ तारीफ करते हैं। तो अगर आपने कह दिया कि अरे मैं भी इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, मैं भी बहुत अच्छे से कुकिंग करता हूँ या कविताएं लिखता हूँ, या फिर मेरा भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है, या मैं डांस करता हूँ, तो वो उनका रिप्लाई क्या होगा? वो आप ही के जैसे किसी के बारे में किसी और की तारीफ करने लगेंगे। अगर आपने बोला मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, मेरे को प्राइज मिला है, तो बोलेंगे अरे हमारे उसको भी प्राइज मिला है डांस में। मतलब वो क्या करेंगे, खुद की तो तारीफ वो आपसे करवा लेंगे, पर जब आप उनसे चाहेंगे कि वो आपकी तारीफ करें तो वो आपकी बजाय किसी और की तारीफ करने लग जाएंगे, या आपको छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे कि तुम जो कर रहे हो ना वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो हर कोई कर लेता है, ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। वो आपको इंपॉर्टेंट फील नहीं करवाएंगे, पर वो खुद को बार बार चाहेंगे कि आप हमें इंपॉर्टेंट फील करवाओ और आप कुछ भी नहीं हो। अगर आप उनसे कोई भी बात करोगे तो उसी से रिलेटेड वो किसी और की बातें चालू कर दोगे। अगर आप ये बोल देंगे अरे मेरा बच्चा कितना क्यूट है देखिए, तो बोलेंगे अरे हमारा बच्चा तो और भी क्यूट है उसको देखिए। तो इस तरह की बातें वो आपसे, उनको कभी किसी पे विश्वास नहीं होता, वो किसी पे भी आसानी से विश्वास नहीं करते, उनको हर किसी पे शक होता रहता है, हर किसी से उनको ये लगता है कि नहीं ये इसको मैंने दे तो दिया है मेरा काम, पर ये मेरा काम करने नहीं वाला है, ये दोबारा नहीं आएगा, या फिर ये मुझे कॉल बैक नहीं करेगा। उनको हर किसी पे डाउट होता रहता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और वो किसी से भी प्यार नहीं कर पाते। किसी से भी उनको प्यार होता ही नहीं है। वो जता जरूर देते हैं कि उन्हें इससे प्यार है उससे प्यार है, या आपको बताएंगे कि मैं तुमसे नहीं कर रहा हूँ पर मैं किसी और से प्यार करता हूँ, पर उन्हें एक्चुअली में किसी से प्यार नहीं होता। उनको छोटी छोटी बातों पे जेलसी होती रहती है। अगर आप ऐसी किसी चीज में आगे बढ़ रहे हैं जिसका उनमें कोई कंपटीशन नहीं है, जिसका उनको कभी उन्होंने सोचा ही नहीं, तब भी उनको आपसे जेलसी हो रही है। अगर आप अच्छी कुकिंग कर रहे हैं, भले उन्हें कुकिंग आती भी नहीं है, तो भी उनको आपसे जेलसी हो रही है। अगर आप कभी अच्छे दिख रहे हैं तो भी उनको आपसे मतलब उन्हें बात बात पे हर किसी से जेलसी होती रहती है, हर किसी से वो इनसिक्योर हो जाते हैं, और वो बिना बात के किसी को भी हेट करते हैं। अगर उनको लग रहा है कि ये कहीं पे कोई हाईलाइट हो रहा है तो वो बस उसे बिना जाने ही हेट करने लगेंगे। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो सच में निगेटिव ही है। अब मैंने इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है, स्टेप 1 2 3, कि हाँ वो
जितना हमारी लाइफ में क्लोज आते जाएंगे उतना ही उनका बिहेवियर बदलता चला जाएगा और हमको वैसे उनको डील भी करना है। वो जितना हमारे से दूर है तो हमको वैसे डील करना है, और जितना हमारे पास है तो अलग तरीके से डील करना है। तो मैं आपको बताऊंगी तीनों स्टेप्स, और मैं फाइनली आपको बताऊंगी डूज एंड डोंट्स कि आपको क्या उनके साथ करना चाहिए और क्या उनके साथ नहीं करना चाहिए। और अगर कुछ भी काम नहीं करता तो हम आपको एक रामबाण इलाज भी बताएंगे इसका कि फाइनली फुल एंड फाइनली उनसे कैसे आपको डील करना है। स्टेप 1, अगर आप उनसे कभी कभी मिलते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं या फिर थोड़ा दूर रहते हैं, कभी कभी आपका मिलना होता है, तो उनका बिहेवियर कैसा है। उनको हमेशा अपनी तारीफ सुननी है। अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो आपको उनकी तारीफ करनी ही पड़ेगी, और आपको एक ऐसा प्रेशर सा फील होगा कि अरे यार अगर मैं इसकी तारीफ नहीं करूंगा तो इसको ज़रूर बुरा लग जाएगा। तो आपको ऐसा प्रेशर जैसा फील होता है कि अगर उनसे बात की है तो वो या तो पहले तो अपना कुछ बता देंगे कि अरे आजकल मैं ये नया कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैंने ये शुरू किया है, या मैं तो वहाँ से आई हूँ, वहाँ ऐसा करके आए, हम लोग घूम के आए, कुछ भी वो ऐसा बताएंगे जिसमें आपको ये बोलना ही पड़ेगा अरे वाह बहुत अच्छी बात है। हम लोग टैक्सी में जाते हैं और टैक्सी में आते हैं, और जब तक बालकनी में बैठकर पिक्चर ना देखो तो पिक्चर का क्या मजा। वो आपको एक प्रेशर देंगे। अगर उनमें कोई टैलेंट या स्किल है तो उसको बार बार वो आपको बताएंगे और बार बार उसी चीज़ पे वो तारीफ पाने की कोशिश करेंगे। जैसे वो अगर कोई चीज़ उन्होंने बनाई है तो वो बताएंगे कि अरे देखो ये मैंने बनाया है, कैसा है ये, तो हाँ ठीक है बहुत अच्छा है। वो कोई भी चीज़ अगर खरीद के भी लाएंगे तो दिखाएंगे देखो मैं यहाँ से ये खरीद के लाई हूँ, ये मेरी चॉइस है। मतलब कुछ भी अगर उनमें टैलेंट है, स्किल है, ऑब्वियसली सभी में कुछ ना कुछ होता ही है, पर उनको उसका बार बार उसके लिए प्रेज उनको चाहिए होता है। और आपकी छोटी सी अचीवमेंट पे भी अगर आप बताते हैं कि मैंने अचीव किया, तो छोटी सी चीज़ पे भी वो जेलस हो जाएंगे, बहुत इजीली जेलस हो जाएंगे। उनका या तो मुंह फूल जाएगा, या फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा, या फिर वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, दूसरी वो आपको कॉल ही नहीं करेंगे। मुफ्त में अमेरिका जा रहा है, चोरी किया, फोटोग्राफी, अकल नहीं है। तुम लोग को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? तुम लोग काली क्यों बजा रहे हैं? पागल हो गए क्या तुम लोग? तो ऐसे चीज़ें जब वो करते हैं तो अच्छी बात यह है कि वो आपसे दूर रहते हैं, और आप कभी कभी मिलते हो तो ऐसे लोगों से डील करना फिर भी कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि हमको सिर्फ उनसे बात थोड़ी कम करनी है। अगर हम मिलते हैं थोड़ा सा हमको पेशेंस रखना है, उनकी बातों में नहीं आना है, गुस्सा नहीं होना है कि यार ये हमारी तारीफ नहीं कर रहा। उनसे बस आपको कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, ठीक है आप हमसे मिल रहे हैं, हम आपसे मिल रहे हैं, कभी कभी मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। आप हमें पहले से प्रिपेयर्ड है हम लोग कि हमें उनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो हमारी कुछ भी तारीफ नहीं करेंगे, वो हमारी तरक्की पे खुश नहीं होंगे। और अगर आप ये प्रिपेयर्ड हो जाते हैं तो आपको उनसे डील करना बहुत ईजी है, क्योंकि वो हमसे थोड़े दूर भी हैं। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे, जब वो आपके थोड़े करीब आ गए, या जैसे कि अभी अभी वो आपके साथ रहने लगे हैं, या फिर अभी आप कहीं शिफ्ट हुए हैं, आपके पड़ोसी हैं, या अभी अभी आपकी कहीं जॉब लगी तो आपका बॉस है, या कोई भी है जिससे आप अभी नए नए मिले हो। अब आपको मिलना तो रेगुलरली है, उनका बिहेवियर कैसा रहता है? शुरू में तो वो ये सब जो स्टेप 1 हमने बताया, पर जब वो आपसे आगे बढ़ने लगते हैं तो आ जाता है स्टेप 2। इन लोगों को बाउंड्रीज का कोई मतलब समझ में नहीं आता, उनको ये नहीं समझते तो वो सब हैं, पर वो अनजाने बनने की एक्टिंग करते हैं। वो आपसे कोई सी भी पर्सनल बात एकदम से या तो पूछ लेते हैं, या फिर आपको पर्सनल किसी भी चीज़ के लिए कमेंट कर देते हैं। ऑब्वियसली हम एक प्राइवेसी सभी लोग रखते हैं थोड़ी सी, कि नहीं हमको इन विषय पे किसी से बात नहीं करनी है, इस चीज़ में मैं ये किसी से शेयर नहीं कर सकता हूँ जो मेरा पर्सनल है। तो अगर आप उनके साथ हो तो वो कोई भी बाउंड्री नहीं समझेंगे, वो एकदम से आपसे ऐसी कोई पर्सनल बात पूछ लेंगे कि या तो आप ये समझ लोगे कि यार ये मेरे बहुत अच्छा फ्रेंड है तो मैं इससे पर्सनल अब हम बातें शेयर कर सकते हैं, हो सकता है आप उसे बता भी दो या ना बताओ, पर वो उनके लिए बाउंड्री का कोई मतलब नहीं रहता। अब अगर आपसे वो जेलस हो ही चुके हैं, वो खुद को अप्रिशिएट कर चुके हैं, आपकी अचीवमेंट सुन के उनको गुस्सा आ ही चुका है, तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, आपकी बुराइयां करना चालू करेंगे। दूसरों से वो जाके बोलेंगे कि अरे यार वो पता है, वो आपकी ऐसी बुराई करेंगे जो आप में क्वालिटी हो या नहीं हो, पर वो आपसे कोई आगे कन्फर्म नहीं कर सकता। जैसे कि आपके कैरेक्टर पे बात कर दी, या फिर ऐसी कोई बात कर दी जो आपसे कोई पूछ नहीं सकता कि क्यों वो ऐसा कह रहे थे, ये बात सच है क्या। वो भी डरेंगे ना ये बात पूछने में आपसे, तो वो ऐसी कोई बुराइयां आपकी करना चालू कर देंगे। जैसे कि वो बहुत बदतमीज़ है, उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, वो जवाब दे देते हैं या ऐसा करते हैं, इस तरह की बुराइयां वो आपकी लोगों से करना चालू कर देंगे। और अगर आप उनसे कोई भी बात सच बोलते हो तो वो सच सुन ही नहीं सकते हैं,
आप सच बोल के एक तरह से उनको इतना प्रोवोक कर दोगे कि वो गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे। उनसे आप उनके बारे में कभी सच नहीं बोल सकते। अगर आप उनको ऑनेस्ट फीडबैक दे दो आपके बारे में कि आपको पता है आपसे बात करके ना मुझे थोड़ा डर लगता है या अच्छा फील नहीं होता है, या फिर आप कभी कभी पर्सनल हो जाते हैं, तो उनको इतना गुस्सा आ जाएगा वो इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे। जब वो आपके सामने रहेंगे तो वो आपको ताने मारेंगे। कभी कभी वो सही बातों पे भी ताने मारेंगे, कभी कभी फालतू की बातों पे वो ताने मारेंगे, जिसका कोई सर पैर नहीं है। इस तरह की बातें वो आपके सामने करेंगे। छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट करेंगे। मतलब जिस बात को छोटी सी बात को ऐसे ही क्लियर किया जा सकता है, अगर कोई डाउट है पूछ के क्लियर किया जा सकता है, वो एकदम फालतू की बात को इसे उठाएंगे और आपसे सीधा आर्ग्यूमेंट करने लग जाएंगे। या फिर अगर आप एक साधारण सी कोई बात बोल रहे हैं तो आपकी बात से डिसएग्रीमेंट दिखाने लग जाएंगे कि नहीं नहीं आप ही गलत बोल रहे हो, बल्कि वो बात सही हो या गलत दोनों को फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो ऐसी हर बात पे, जैसे कि अगर आपने उनसे कहा यार मैं सोच रही हूँ छुट्टी ले लूँ, तो वो उस बात पे भी लड़ने से लग जाएंगे। उनको मतलब हर बात में वो इतने आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे कि जिन बातों पे बहस नहीं की जा सकती उस पे भी वो बहस करने लगेंगे। अब इन लोगों की खासियत तो ये होती है कि ये खुद किसी से कभी प्यार नहीं करते भी नहीं है और कर भी नहीं सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो खुद से प्यार नहीं करते वो दूसरों से भी नहीं कर सकते हैं। तो वो खुद से भी प्यार नहीं करते, वो खुद को भी बहुत अच्छा नहीं समझते और इसी कारण उनकी ये सब हरकतें। अब वो आपको भी नहीं प्यार करने देंगे किसी से। अगर उनको पता चलेगा कि इसकी किसी और से बन रही है या इसकी बात तो दूसरे से अच्छे से हो रही है या कोई इसको पसंद करता है, लोग इसको पसंद करते हैं, तो उनसे वो बात भी उनको बिल्कुल सहन नहीं होगी। और वो क्या कोशिश करेंगे कि उन लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। उन लोगों का विश्वास जीत के उनको आपकी बुराई करना बताना चालू करेंगे। अगर कोई और आपके सामने आता है जिसको आप पसंद करते हैं, वो अगर आ रहा है आपके बीच में, तो उसके सामने आपकी हंसी उड़ाने की कोशिश करेंगे। तो उनका मेन यही रहता है कि कोई भी दो लोग आपस में जुड़ ना सकें। जिसको भी जुड़ना है हमारे थ्रू जुड़ो, आप डायरेक्टली कोई बात मत करो। आप वो इधर जाके उनसे भी आपकी बुराई कर देंगे, आपसे भी उनकी बुराई कर देंगे, और सबको वो दूर दूर रखना चाहते हैं कि आप लोग आपस में मत जुड़िए, आप सब हमसे जुड़िए, हमें सब आके बताइए। आपको आपस में नहीं जुड़ना है। और सबकी बुराई करके वो क्या करना चाहते हैं, सबको अलग करना चाहते हैं। और वो इस झूठ तो वो बोलते हैं छोटी छोटी बातों में, तो वो कैसे झूठ बोलने लगते हैं, अरे तुम्हारे बारे में वो ऐसा कह रहा था, अब तुम मुझसे पूछना मत। जब हम ये सुनते हैं कि अरे यार वो मेरे बारे में ऐसा कह रहा था, और वो ऐसी कोई सी बात बोलेंगे जो अपने को लगेगा हाँ बोल सकता है वो, अब उन्होंने बोल दिया कि आपके बारे में वो ऐसा कह रहे थे, इस कारण अब हम क्या करेंगे, उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे, उससे भी जाके क्लियर नहीं करेंगे, उससे भी गुस्सा हो जाएंगे। और वो चाहते हैं कि इसका किसी से भी रिलेशनशिप ना हो पाए, कोई भी इसको ना मिले। इस तरह से वो जो अपना षड्यंत्र है वो रचते हैं। अब वो आपको ताने मारेंगे। आपको वो किसी भी चीज़ के लिए ताने मार सकते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आपके अच्छे होने पे वो ताना मार सकते हैं, अगर आप बुरे हैं तो किसी और के अच्छे होने पे तारीफ करके फिर आपको ताना मार सकते हैं। मतलब उनके लिए तानों की कोई कमी नहीं है। वो आपको कैसे भी घुमा फिरा के, अगर आप अपना काम ठीक से कर रहे हो तब भी वो आपको ताना मार सकते हैं, और नहीं कर रहे हो तब तो ऑब्वियसली वो आपको कुछ ना कुछ बोल ही सकते हैं। तो मतलब अब उनको आपको छोड़ना ही नहीं है। अब वो आपके हाथ धो के पीछे पड़ गए एक तरीके से, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, अब इसने मेरे को बहुत परेशान कर दिया है, अब मेरे को इससे बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। और जब भी आप उनके सामने जाएंगे आपके मन में एक डर बैठता जाएगा कि अभी मुझे क्या बोल देगा और अभी मुझे क्या बोल देगा। तो इस तरह से वो अपना एक डर जो है वो क्रिएट कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे। अब इसमें क्या होता है कि वो अब आप ही के साथ ही रहने लग गए हैं। अब तो उनको बिल्कुल आपको और उनको कोई अलग ही नहीं कर सकता, और उनको पता है कि ये मेरे बिना अब कहीं जा ही नहीं सकते, इनको तो रहना है तो यहीं रहना है। अब अगर आप उस कंडीशन में आ जाते हो तो उनका ऐसा रिएक्शन रहता है। वो आपको कन्विंस कर लेंगे कि वो जो भी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और आप जो रिएक्शन दे रहे हैं, जो आप रो रहे हैं या दूसरों को जाके बता रहे हैं या फिर जो मदद चाह रहे हैं लोगों से या परेशान हो रहे हैं, तो ये सब आपकी गलती कि आप ये सब कर रहे हैं। और वो जो कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, वो मतलब सिंपल, वो तो आपको क्या किया, उन्होंने समझाइश ही तो दी। उनकी नज़रों में बस ये है कि हमने तो आपको अच्छी समझाइश दी है और आप इतना ओवर रिएक्ट मत करिए। मतलब वो अगर आप उनसे बात भी करते तो आपको यही कन्विंस करना चाहेंगे कि नहीं हम तो बिल्कुल ठीक हैं, बस आप ही हो जो प्रॉब्लम है। अब वो चाहेंगे कि आपकी लाइफ में सीरियस प्रॉब्लम्स आने लगे। उनको क्या चाहिए, ड्रामा चाहिए कि सामने वाला कैसे उसको परेशान कर रहे हैं। उनको इन सब चीज़ों में एक विक्ट्री जैसा फील होता है कि हमने बहुत बढ़िया काम कर लिया है, हमने किसी को रुला दिया है या हमने उसको परेशान कर दिया है और उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा।
आप कहीं ऐसी कंडीशन में है कि आप नहीं कर सकते अभी कुछ, उस कंडीशन में वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। वो आपको बार बार ये एहसास दिलाएंगे, देखो मैं कर रहा हूँ, नहीं तो तुम तो जी भी नहीं सकते हो मेरे बिना। बार बार वो आपको ये एहसास दिलाएंगे। अब वो आपके साथ मारपीट भी कर सकते हैं, आपको बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज, बहुत ही अब्रेजिव लैंग्वेज में कुछ भी कह सकते हैं, या तो आपको नीचा दिखाने के लिए कोई सी ऐसे शब्दों का यूज़ कर लेंगे जो आपसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो सकते। वो बस ये दिखाना चाहेंगे कि देखो हम तुम्हें अब कुछ भी बोल सकते हैं और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कहीं जाने के लिए, अब तुमको रहना भी यहीं है और हमारे साथ है, और इसी कंडीशन में जैसा हम तुमको रखेंगे, अगर हमको गाली बक के रखना है या मार के रखना है तो अब हम तुमको ऐसे ही रखेंगे। उनका ये हो जाता है। अब उनको चाहिए आपका सारा टाइम, एनर्जी, मनी। वो ये सब चीज़ें आपको किसी और पे स्पेंड ही नहीं करने देंगे। अगर वो आपके साथ में है, रह रहे हैं, या आपको उनके साथ रहना है, तो अब वो ये चाहेंगे कि सारा टाइम आप उन्हीं को दें, सारी एनर्जी, सारा जो भी पैसा जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वो उन्हीं पे करें। जो भी करना है आपको अब उन्हीं पे करना है। अब आपको ना किसी और को देखना है, ना किसी और के बारे में सोचना है, किसी और से आपका रिलेशनशिप तो होने ही नहीं देने वाले। तो उनको आपका सब कुछ चाहिए, सारा अटेंशन, सारा टाइम। अब उनका अल्टीमेट गोल क्या है? उनका अल्टीमेट गोल ये है कि वो दुनिया के सामने ये प्रूफ कर दें कि आप कितने बुरे इंसान हैं। वो ये कैसे प्रूफ करेंगे? वो आपको बार बार प्रोवोक करेंगे, बार बार प्रोवोक करेंगे। आप कई बार तो इन सब बातों को कामली हैंडल करना चाहोगे, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इतना गुस्सा हो जाओगे, इतना गुस्सा हो जाओगे कि अब आप सबके सामने या तो चिल्लाने लगोगे या एकदम से वॉल्केनो की तरह फट जाओगे, कुछ भी बोलने लगोगे, गालियां देने लगोगे। मतलब आपका वो जो रूप सामने आएगा वो ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं और ये प्रूफ करना चाहते हैं, देखो ये कितना बेकार है और मैं देखो इसके साथ कैसे मैनेज कर रहा हूँ। मैं तो बहुत ही मुश्किल के साथ, इन लोगों के साथ रहना कितना मुश्किल है, देखो कैसे गालियां बक रहे हैं, देखो कैसे गुस्सा हो रहे हैं, मैं कैसे रहता हूँ मैं ही जानता हूँ। इस तरह की बातें वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम कितने बड़े विक्टिम हैं और हम कितनी मुश्किल से अपनी लाइफ को इनके साथ मैनेज कर रहे हैं। तो उनका ये अल्टीमेट गोल है, क्योंकि उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए ड्रामा। वो ऐसा बड़ा ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं। अब मुझे लगता है कि अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि हम इन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसा इनका बिहेवियर है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जिसका बिहेवियर इस तरह से आपके प्रति चेंज हो रहा है या बढ़ता चला जा रहा है, अब आप क्लियर हैं कि वो नेगेटिव या टॉक्सिक है। अब हम आपको बताएंगे डूज एंड डोंट्स, कि आपको उनके साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले डूज। अब आपको ऑब्वियसली इग्नोर तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। जितना हो सके उतना आप उनको इग्नोर करिए, उनकी हर बात को इतना सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि उनके लिए शब्द, लैंग्वेज का कोई मीनिंग ही नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि इन शब्दों के कुछ अर्थ भी होते हैं। उनको लगता है कि हम कोई सा भी शब्द कभी भी किसी भी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनके शब्दों पे कभी मत जाइए कि इन्होंने मुझे ये कह दिया, कभी हर्ट मत होइए उनकी बातों से, टोटली इग्नोर के जब तक हो सकता है तब तक उनकी बातों को करिए इग्नोर। दूसरा, ऑलवेज बी पॉजिटिव। जब तक आप पॉजिटिव रह सकते हैं, आप अपने गोल्स के बारे में सोचिए, आपको क्या अचीव करना है, आप यहाँ क्यों हैं, आपका क्या काम है। आपको बस आपका काम करना है। अगर आपका पढ़ाई आपका काम है, घर का काम आपका काम है, ऑफिस जाना आपका काम है, ऑफिस का काम जो भी है, तो आप अपने काम से मतलब रखिए और अपने काम को करते रहिए। इन लोगों के साथ एक लिमिट सेट कर दीजिए कि मेरे को इन लोगों से लिमिटेड बात करनी है, जब काम पड़े तभी बात करनी है, जितना ज़रूरी है उतनी ही बात करनी है। कभी भी उनके बहकावे में मत आइए। हो सकता है कभी उनका मूड अच्छा करके आपसे प्यारी प्यारी बातें करें और आपको लगे नहीं चलो ठीक है, अब सब कुछ ठीक चल रहा है, चलो कम से कम मुझसे अच्छे से बात करते, चलो मैं इनके साथ इन्वॉल्व हो जाता हूँ। ऐसे में कभी भी अपने पर्सनल लाइफ, कोई से भी सीक्रेट्स उन लोगों के साथ गलती से भी आपको शेयर नहीं करना है। आपके पास जो भी प्रॉब्लम है आप उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। अगर वो प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट की है तो भी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। आप ये मत सोचिए कि इन्होंने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है तो ये कितने बुरे हैं, ये कितनी बार ऐसा कर चुके हैं और इनका क्या इलाज है और इनसे मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। उन बातों को छोड़ के अभी जो उन्होंने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है या आपके सामने जो भी काम दिया है करने के लिए, तो आप उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचिए कि मैं इस काम को कैसे ख़त्म करूँगा या मैं इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करूँगा। अब उनकी कोशिश होगी कि वो दूसरों के सामने आपके इंसल्ट करें। अब आप अकेले में तो उनकी बातें सुन सकते हैं, पर आपको क्या दूसरों के भी सामने वो चाहेंगे कि अब मैं दूसरों के सामने इसको नीचा दिखाता हूँ। अब आपको क्या करना है, बुरा तो बहुत लगता है कि इसके सामने हमारी इंसल्ट हो गई,
पर जैसे आप समझ जाएं कि ये मुझे प्रोवोक करने के लिए इंसल्ट की जा रही है, तब आपको क्या करना है, आपको चुप रहना है। उस वक्त आपको चुप रहना है, क्योंकि देखिए जिसके सामने वो आपकी इंसल्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति को ये नहीं लगेगा कि देखो यार ये कितनी खराब इसकी इंसल्ट हो गई, उसको भी मन में यही लगेगा कि यार इसने इसको कैसे ऐसा कह दिया, इनको नहीं कहना चाहिए था। वो उसी व्यक्ति को ही खराब मानेंगे, आपको खराब नहीं मानने लगेंगे अगर आपकी इंसल्ट हो रही है तो अगर आपकी इंसल्ट हो रही है तब आप चुप ही रहिए। अपने अच्छे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए। ऑब्वियसली अगर आपका घर है, ऑफिस है या नेबरहुड है, जहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमारे थोड़े बहुत अच्छे लॉयल फ्रेंड्स होते ही हैं जो हमको अच्छा फील कराते हैं, हमको अपलिफ्ट करते हैं। थोड़ा बहुत टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिए, अगर हो सके तो फ़ोन पे बात करिए। तो उन लोगों के साथ बात करके क्या होगा, थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा। जो उन लोगों ने जो माहौल क्रिएट कर रखा है आपके लिए, तो उससे आप थोड़ा सा बाहर निकल पाएंगे और लाइट फील कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं डोंट्स की, कि आपको इन लोगों के साथ क्या नहीं करना। डोंट पे अटेंशन टू व्हाट दे से। जो भी वो लोग कह रहे हैं उनकी बात पे कोई अटेंशन मत दीजिए। वो क्या करेंगे, वो आपसे बोलेंगे अरे वो कितना बेकार है ना, और आप बोलोगे हाँ वो तो बहुत बेकार है, और उसको फोन लगा के बोल देंगे कि आप ऐसा कह रहे थे कि वो बहुत बेकार है। मतलब ये उनका एक गेम होता है, ये वो अक्सर करते हैं। मैं इस खेल की पुरानी माहिर हूँ, आज तक मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सका। तो अगर वो आपसे किसी की बुराई करें तो कभी भी उस बुराई में एक तो इन्वॉल्व भी मत होइए, और कोशिश करिए कि आप दूसरे व्यक्ति की भी बुराई ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो उसको ये जरूर बता देंगे। ये जो वो कर रहे हैं ये उनके लिए गेम की तरह है कि इसको बुरा फील कैसे करवाएं या अपनी अथॉरिटी का फायदा कैसे उठाएं। तो आपको उनके गेम में प्ले ही नहीं करना है। अगर वो आपको बुरा फील करवाना चाह रहे हैं, आप उनको बुरा फील करवाने के लिए कुछ भी मत करिए, आप बल्कि उस गेम को छोड़ दीजिए, उसमें पार्टिसिपेट मत करिए। सबसे बड़ी गलती जो हम सोचते हैं कि हम कर लेते हैं, डोंट ट्राई टू प्लीज देम। आप उनको प्लीज करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। अगर वो आपसे नाराज हैं या वो गुस्सा बैठे हैं या मुंह फुला के बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके ऊपर आशीर्वाद है कि वो आपसे गुस्सा हो गए और वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भी उनको प्लीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है कि वो वापस आए, क्योंकि आप एक तो वो आसानी से प्लीज होने भी नहीं वाले। वो आपसे बहुत कुछ ऐसा करवाएंगे जिससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जाएगी, हमको बुरा भी फील होगा। पर अगर वो आपसे नाराज बैठे हैं तो आपको ये बात समझनी कि वो टॉक्सिक है, ये उनका गेम है। अगर आप नहीं समझे अभी तक कि उनका गेम है तो आप बार बार उनको प्लीज करने जाएंगे, आपको ये नहीं करना। तो उनको प्लीज करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप उनकी लाइफ में थोड़े भी इंपॉर्टेंट होंगे तो आप वो वापस आ जाएंगे आपके पास, तो उनको आपको प्लीज करने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट ट्राई टू टीच देम। उनको सिखाने की तो गलती नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आप उनको कुछ समझा देंगे, अरे अच्छे इंसान बनो, अच्छे से रहो, लोगों से प्यार करो, कुछ भी बोलने का कोई असर उन पर नहीं होने वाला। वो गुस्सा हो जाएंगे कि हम प्यार नहीं करते तुमसे, हम दुनिया से अच्छे से नहीं रहते, बल्कि हमारी जो इतनी इज्जत, मतलब फिर से अपनी राम कहानी चालू कर देंगे। उनको सिखाने की गलती मत करो। उनकी नज़रों में उनको ही सब कुछ आता है और आपको कुछ नहीं आता है। तो गलती से भी उनको कभी भी टीच नहीं करना। दे आर नॉट योर स्टूडेंट्स, यू आर नॉट सपोज टू टीच दैम। उनसे बिल्कुल भी ये उम्मीद मत करो कि आप उनसे कुछ बोल सकते हैं और वो आपसे कुछ सीख सकते हैं। उनकी बातों पे भरोसा मत करिए। वो आपसे बोलेंगे कि तुम्हें पता है तुम्हारी उसने ऐसी बुराई करी है। अब आपको आ जाएगा गुस्सा, आप आपके रिलेशन उस थर्ड पर्सन से बिल्कुल बिगाड़ लेंगे इनके कहने पे। तो आपको ये नहीं करना। उनका तो ये गेम ही है कि वो तो चाहते हैं कि कोई भी दो लोग आपस में फ्रेंड्स ना बन सके, कोई भी दो लोगों की फ्रेंडशिप ना हो सके। तो उनको छोड़िए, उनकी बातों पे बिल्कुल भी बिलीव मत करिए। बल्कि अगर वो किसी की बुराई आपसे करते तो उससे और हंस हंस के बात करिए इनके सामने। तो इनको बहुत भयंकर जेलसी होगी, पर अगर हमको तो इनके साथ खेलना ही नहीं है, छोड़ दीजिए उनको। पर आप इनके चक्कर में किसी से भी अपना रिलेशन खराब मत कीजिए। हो सकता है किसी और ने आपकी बुराई की हो, सच में भी की हो, पर क्यों की होगी? क्योंकि इन्होंने उनको प्रोवोक किया होगा। इन्होंने 10 बुराई आपकी की होगी, तब उसने एक की होगी और ये आपको एक बता रहे हैं। तो इनकी बातों में आने की कोई जरूरत। डोंट गेट एंग्री। आपको गुस्सा नहीं होना है। वो आपको गुस्सा कराने के लिए ये सब कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बोला, वो प्रोवोक ही कराना चाहते हैं। वो आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ही कराना चाहते हैं। अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वैसी बात बोलेंगे जिससे आपको गुस्सा आ जाए, ताकि आप उनकी बातों में इन्वॉल्व हो जाओ। पर आपको गुस्सा नहीं करना। अगर आप माइंडफुल हैं उस वक्त तो आपको गुस्सा नहीं करना है। आपकी एनर्जी पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स पे वेस्ट मत करिए। वो आपसे कुछ भी उल्टी सीधी बात करेंगे, जैसे कि छोटी से छोटी बात, मतलब एकदम माइन्यूट, घर पे आज कौन सी सब्जी बननी चाहिए, इस पे भी वो बहस कर सकते हैं। आपको अभी कौन से कपड़े पहनने चाहिए, इस पे बहस कर सकते हैं। हमको कौन सी फाइल कंप्लीट करनी चाहिए, इस पे वो बहस कर सकते हैं। जहां पे भी वो आपसे रिलेटेड है, वो एकदम पॉइंटलेस छोटी सी बात पे आपसे बहस कर सकते हैं। आपको उनके साथ बहस नहीं करनी।
डू नॉट रिएक्ट, योर रिएक्शन इज द बेस्ट वेपन दे हैव। वो तो चाहते ही हैं कि आप रिएक्ट करें, आप गुस्सा करें, आप चिल्लाने लगें, आप दूसरों को जाके बताएं कि आप कितने परेशान हैं। वो तो यही चाहते हैं। डू नॉट रिएक्ट ऑन एनीथिंग दे से, एनीथिंग दे डू। उनकी किसी बात पर आपको रिएक्ट नहीं करना। डोंट शेयर एनी सीक्रेट्स विद देम। आप कितने भी अच्छी वो बात करने लगे, कितना भी वो आपसे प्यार करें, पर उनसे आपको कोई भी सीक्रेट शेयर नहीं करना है। आई रियली होप कि यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं ये सब मैं कर भी चुका हूँ, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो हम आपको लास्ट रामबाण इलाज इसका बता देते हैं। वो है, एक मेथड होती है जिसका नाम है ग्रे रॉक मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि आपको बिहेव करना है जस्ट लाइक अ ग्रे रॉक, क्योंकि आप अब उनको छोड़ के जा नहीं सकते हैं, आपको रहना उनके साथ है और उनके सामने है। तो यू हैव टू बिकम अ ग्रे रॉक। वो कुछ भी कहें, कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको उनकी बातों का जवाब नहीं देना, आपको उनकी बातों को सुनना ही नहीं। 2013 में एक साइंटिस्ट स्काइलार ने ये मेथड कॉइन की है, ग्रे रॉक मेथड। और ये मेथड है उन लोगों से डील करने के लिए, नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ से डील करने के लिए, जिनसे डील करना बहुत मुश्किल होता है और आप हर बार उनको छोड़ के नहीं जा सकते। वो अपनी मेथड में बताते हैं कि कैसे इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ड्रामा 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 चाहिए रहता है। तो इनसे इनका ड्रामा छीनना ही हमको इन लोगों से जिता सकता है। और जब इनको ड्रामा नहीं मिलता है तो ये लोग बोर हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, अब इनको बोर करना है। ग्रे रॉक मेथड में हमको एक ग्रे रॉक बन जाना है। वो जो भी कह रहे हैं, आपसे उन्होंने कुछ कहा, कुछ अब्यूजिव कहा, हो सकता है वो आपके पेरेंट्स तक चले जाएं, आपके पर्सनल चीज़ें बोलने लगें, आपकी फैमिली में किसी को कुछ कहने लगें, कुछ भी वो आपको प्रोवोक करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ भी वो आपको गालियां बक रहे हैं, वो किसी और से आपके बारे में कुछ कह रहे हैं, अब आपको कोई रिएक्शन नहीं देना। यू हैव टू बिहेव लाइक अ ग्रे रॉक। आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल। आपको उनके बारे में उन्होंने जो भी बोला है कुछ भी नहीं सुनना है। जब आप रिपीटेडली ऐसा करते हो, और तो अब वो क्या करेंगे, वो और बड़ा अटैक करेंगे, और बड़ा अटैक करेंगे। अगर उनकी बात सुन के आपने नहीं जवाब दिया, वो आपको गालियां देंगे। अगर आपने तब भी जवाब नहीं दिया, अगर वो आपको मार सकते हैं या और किसी तरीके से हर्ट कर सकते हैं, किसी और से आपके बारे में बोल सकते हैं, तो वो करेंगे। तो ऐसे उनका अटैक बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप फिर भी ग्रे रॉक बने रहते हैं, फाइनली वो आपसे बोर हो जाएंगे। वो इतने बोर हो जाएंगे कि वो समझ जाएंगे कि इससे मुझे अब कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कहीं और लगाएंगे, वो किसी और को ढूंढेंगे कि इससे तो अब मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है, अब मैं किसी और को पकड़ता हूं, अब मैं उसको परेशान करूंगा। तो अब वो आपको छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे। अब आपको ये नहीं करना है कि उसको बचाने में आप लग जाएं, उसको भी आपको ये मेथड ही सिखानी है, आपको अब उसके लिए स्टैंड नहीं लेने लगना है, ठीक है। तो अगर आप उसको जानते हैं तो वो क्या होगा, बेसिकली वो आपसे बोर होके आपकी तरफ से हट जाएंगे। उनको जब आपसे कोई ड्रामा नहीं मिलेगा तो वो हट जाएंगे, उनका जो मोटिव है पूरा नहीं हुआ, उनको ड्रामा नहीं मिला आज का, उनको लड़ाई झगड़ा नहीं मिला, तो आपके ऊपर से आपका अटेंशन हटा लेंगे। और ये मेथड काम करती है बहुत अच्छे से। तो आप अप्लाई करिए अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई हो। आई होप कि नहीं हो। और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप क्या अग्री करते हैं, आप प्लीज़ हमें लिखिए। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने नहीं किया है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।